कुछ 4-5 साल पुरानी बात है, शायद आपको याद होगी, जब इंडियन मिलिट्री हिमालय में पेट्रोल कर रही थी, पेट्रोलिंग पार्टी के रूप में गई थी और उनको वहां पर बर्फ पर बड़े ही अजीबोगरीब पैरों के निशान मिले थे। किसी इंसान के नहीं थे, मतलब वो किसी बड़े जीव के थे जो 2 पैरों पर चलता था। उसके बाद खबरें आई कि मिलिट्री के किसी जवान ने शायद किसी येती को देखा है, बिगफुट को देखा है, समझ रहे हो? तो ऐसी तो बहुत अफवाहें उड़ती हैं, वैम्पायर्स देखे जाने की, चुपाकाब्रा देखे जाने की, वेयरवुल्व्स देखे जाने की, मरमेड्स देखे जाने की, जलपरियों को देखे जाने की। लेकिन क्या इन दावों के पीछे वाकई असलियत होती है? क्या पौराणिक कथाओं में जिन जानवरों का नाम लिखा हुआ है, जैसे चीनियों में ड्रैगन फेमस है, हवा में उड़ने वाला, मुंह से आग निकालने वाला, क्या ऐसे जीव इस धरती पर आज ना सही पर किसी कालखंड में रहे हों? क्या आप विश्वास करते हैं इस बात पर? क्या ये सिर्फ कहानियां बनाई गई थी पौराणिक ग्रंथों की सीखों को सिखाने के लिए? क्या लगता है आपको? चलिए आज इस रहस्य से पर्दा उठाने के लिए हम एक कोशिश करते हैं और उन साइटिंग्स के बारे में बात करते हैं जब इन जानवरों को रियल इंसानों ने देखा। चलिए पड़ताल करते हैं कि क्या वाकई धरती पर पौराणिक जीव मौजूद हैं या कभी किसी जमाने में थे। बने रहिए इस बहुत ही दिलचस्प वीडियो के तक। एक बड़ा ही अजीबोगरीब जीव है जो हम भारतीय शायद नहीं जानते, लेकिन इसका नाम है चुपाकाब्रा। नाम जितना अजीब है उतनी ही इसकी बनावट है। अमेरिका में खून पीने वाले दैत्य की कहानी प्रचलित है। ये कहानी नहीं, घटनाएं प्रचलित है। जी हाँ, इसे चुपाकाब्रा कहा जाता है। ये कुत्ते की तरह दिखने वाला जीव है और वो भी बाल उड़े कुत्ते जैसा, जिसकी स्किन कुछ हाथी जैसी होती है और ये घर के पालतू पशुओं को मारकर उनका खून पी जाता है। आपको बता दें कि किंवदंतियों से ज्यादा घटनाएं होती हैं ऐसी और लोग तोहमत लगाते हैं, इल्जाम लगाते हैं चुपाकाब्रा पर कि वो उनके घर के पशुओं को, पेट्स को, पाले हुए जानवरों का खून पी जाता है। पहले तो ऐसा लगता था कि ये सिर्फ कहानियां, अफवाहें हैं, लोगों का भरम है, लेकिन 1990 में प्यूर्टो रिको में ऐसे कई केसेस सामने आए जिन्हें देखकर ऐसा लगा कि ये दैत्य पौराणिक कहानियों से निकलकर बाहर आ गया है। लोगों ने बताया कि उन्होंने किसी ऐसे जीव को देखा जिसकी बड़ी बड़ी आंखें हैं, उसकी पीठ के नीचे स्पाइक्स यानी कि कांटे और लंबे पंजे हैं और ये जानवर खून पी जाता है। लोगों ने इसे गोट सकर नाम दिया था, बकरियों का खून पीने वाला। सोचकर भी डर लगता है कि खून पीने वाला बीस्ट, एक दैत्य, सचमुच में हो सकता है। ये सचमुच में अविश्वसनीय है, लेकिन चुपाकाब्रा की जो ये कहानियां हैं, ये घटनाएं हैं, ये अमेरिका में फेमस है। आगे बढ़ते हैं। ये भी नाम आपने कभी नहीं सुना होगा, नाम है बनीप्स। बनीप्स ऑस्ट्रेलियन आदिवासी पौराणिक कथाओं में पाया जाने वाला एक दानव है। ये दलदल और जंगलों यानी कि लगून में रहता है और इनका शरीर मगरमच्छ और घोड़े के कॉम्बिनेशन सा बताया जाता है। आज तक इनको किसी ने देखा तो नहीं है, इसलिए इनकी कोई पिक्चर, कोई तस्वीर नहीं है, पर कई लोग इन्हें देखने का दावा करते आ रहे हैं। नदी और दलदल के आसपास के लोग अक्सर इनकी आवाजें सुनने का दावा करते हैं। ऑस्ट्रेलिया में बनीप्स का मतलब होता है डेविल, शैतान, और ऐसा कहा जाता है कि इंसानों को और खास तौर पर महिलाओं और बच्चों को खा जाता है। इसलिए ऑस्ट्रेलिया में माएं अपने बच्चों को डराने के लिए इनकी कहानियां सुनाती हैं। पर 1839 में एक ऐसा कंकाल, स्केलेटन खोजा गया जिसे डिप्रोटोडॉन का नाम दिया गया। इसको देखकर यह दावा पक्का हो गया कि धरती पर राइनो से मिलता जुलता, गैंडों से मिलता जुलता एक जीव मौजूद था जो शायद बनीप्स भी हो सकता है। अब ये समझ में नहीं आया कि फॉसिल गया तो कहाँ गया। डाइप्रोटोडॉन कोई एंशिएंट एनिमल हो सकता था प्रागैतिहासिक काल का, जो अब लुप्त हो गया। देखिए दोस्तों, ऐसे बहुत से जीव हैं प्रागैतिहासिक काल के जो वातावरण में चेंज आने की वजह से, क्लाइमेट में चेंज आने की वजह से पूरी तरीके से एक्सटिंक्ट हो गए, लेकिन उनके फॉसिल्स धरती के अंदर जमा है, बर्फ के अंदर दबे हुए हैं, जहां तक हम पहुंच नहीं पाए। और इसीलिए इन एंशिएंट पौराणिक जीवों के अस्तित्व को लेकर हमारे दिल में संशय है, क्योंकि विज्ञान क्या मांगता है? सबूत। और बिना सबूत के किसी के एग्जिस्टेंस को प्रूफ नहीं किया जा सकता। खुद भगवान के भी एग्जिस्टेंस को साइंस चैलेंज करता है। आगे बढ़ते हैं। ड्रैगन, चीन की पौराणिक कथाओं का सबसे प्रमुख जीव। चीनी प्राचीन किताबों में ड्रैगन को एक आग उगलने वाला और उड़ने वाले प्राणी की तरह दर्शाया गया है, जिसके 4 पैर और सींग होते हैं। कहानी के हिस्सों में ड्रैगनों को बहुत ही खतरनाक बताया जाता है, जो कि गुफा में रहते हैं तथा काफी लंबे समय तक सोते रहते हैं। ये अपने मुंह से भयानक आग की लपटें निकालते हैं तथा उड़ते हुए भी आग की लपटों से लोगों और घरों को जला देते हैं। हमने कई मूवीज में ड्रैगन्स को देखा है, पर क्या ये एक वास्तविकता है या नहीं? क्या वास्तविक में ऐसे कोई जीव रहे होंगे प्रागैतिहासिक काल में या नहीं? यह सिर्फ चीनियों की कोरी कल्पना है, उनकी पौराणिक कथाओं की एक झूठी उपज है। देखिए,
ड्रैगन के इतिहास को हम डायनासोर के इतिहास से जोड़कर देख सकते हैं। बताया जाता है कि ड्राइकोरस हगोशा ये एक ऐसा डायनासोर था जो 25 फीट लंबा था। जी हाँ, इसका नाम है ड्रैगन किंग ऑफ हॉगवर्ट्स। इसके साथ ही इंडोनेशिया में पाया जाने वाला कोमोडो ड्रैगन भी ड्रैगन प्रजाति का ही माना जाता है। ये लगभग 150 पाउंड के होते हैं और 10 फीट तक लंबे हो सकते हैं। कई पौराणिक कथाओं में ड्रैगन को उड़ने वाला जीव बताया जाता है और उन्हें इंसानों का दुश्मन बताया जाता है, पर चाइना और जापान के लोगों का मानना है कि ड्रैगन मनुष्यों से भी ज्यादा समझदार होते हैं और वो उड़ नहीं सकते थे। भाई इसका क्या लेना देना है ये हमें समझ में नहीं आता, क्योंकि मुंह से आग तो न कोमोडो ड्रैगन निकालता है और ना ही वो ड्राइकोरस हगोशा। नाम ही अजीब है। खैर नाम में क्या रखा है, पर ये बात थोड़ी हजम नहीं हो पाती। खैर आगे बढ़ते हैं वेयरवुल्फ की तरफ। बताया जाता है कि दिन के समय बिल्कुल आम लोगों की तरह दिखते हैं, लेकिन जब चांद निकलता है तो जो वेयरवुल्फ होता है, जो इंसान, उसके अंदर भेड़िए जैसे बदलाव आने शुरू हो जाते हैं। तो डरावने राक्षस में तब्दील हो जाता है। जब चांद चला जाता है तो वापस एक इंसान बन जाता है। बहुत सी मूवीज है, गूज़बम्प्स, ट्वाइलाइट्स, और इन फिल्म्स में इन क्रीचर्स को देखा जाता है और इन फिल्मों ने हमें बहुत डराया भी। दोस्तों, मध्यकालीन युग में कुत्ते या किसी जानवर के काटने की कोई दवा या टीका नहीं था। ऐसे में जब ये जानवर किसी को काट लेते थे तो उसे रेबीज होने के बाद बहुत चांसेस होते थे और कई बार उसके शरीर पर बहुत सारे बाल निकल आते थे और उसका स्वभाव भी आक्रामक हो जाता था। शायद यहीं से वेयरवुल्फ की कहानी की उत्पत्ति हुई, क्योंकि इनके वास्तव में धरती पर पाए जाने के कोई सबूत आज तक नहीं मिले। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं क्रैकन्स की। दोस्तों, क्रैकन्स एक विशाल समुद्री दानव होता है जो एक बड़े से ऑक्टोपस से मिलता जुलता होता है। ये इतना विशाल होता है कि एक बार में पूरे शिप को, पूरे जहाज को निगल सकता है। अपने टेंटिकल्स को फैलाकर 5000 टन के शिप को जकड़ ले और उसे समुद्र की गहराइयों में ले जाए, इतनी ताकत होती है इस क्रैकन के अंदर। वैसे ये सारी चीजें हॉलीवुड मूवीज में ज्यादा बेहतर लगती हैं, लेकिन कहानियों और पौराणिक कथाओं की माने तो क्रैकन्स वाकई में समुद्री दानव हुआ करते थे प्रागैतिहासिक काल में। कई बार समुद्र में लोगों ने क्रैकन को देखने के दावे भी किए। 1930 में एक बार विशाल क्रैकन ने एक शिप पर हमला किया था, बताया जाता है। इसके बाद कई बार लोगों ने इन्हें देखने का दावा भी किया, पर अब साइंटिस्ट ने इनके होने के सबूत ढूंढ लिए हैं। उनके मुताबिक क्रैकन वास्तव में विशाल स्क्विड ही होते हैं, जिनका वजन कई टन होता है और लगभग 55 फीट तक लंबे हो सकते हैं, जो कि लगभग 10 मनुष्यों की लंबाई के बराबर है। तो देखिए, क्रैकन का होना ना होना इस पे कमेंट करना मुश्किल है, क्योंकि प्रागैतिहासिक काल में आप जैसे जानते हैं कि हर चीज बड़ी होती थी। बड़े बड़े बिच्छू पाए जाते थे, बड़े बड़े डायनासोर्स होते थे, बड़े बड़े शेर पाए जाते थे, बहुत बड़ा हाथी का डेवलप्ड वर्जन मैमथ हुआ करता था। तो हो सकता है बड़ा ऑक्टोपस भी हो। इंसान भी काफी लंबे हुआ करते थे और ऑक्टोपस जो है वो भी लंबे हो सकते थे, मतलब बड़े हो सकते थे और क्रैकन जैसे बन सकते थे। लेकिन ऐसे ऑक्टोपस अब इस काल में जीवित रह पाना मुश्किल है और ये कहानियां ही हो सकती हैं, या एक दो ऐसे एनकाउंटर्स जहां वाकई में किसी क्रैकन ने हमला किया और वाकई में एक दो क्रैकन की प्रजातियां अभी भी बची, क्योंकि अभी तक इंसान ने पूरी धरती को पूरी तरीके से एक्सप्लोर नहीं किया। बात रही समुद्रों की, उसका तो 10% हिस्सा भी अभी तक एक्सप्लोर नहीं हो पाया। तो क्या छुपा है समुद्रों के अंदर, हम ये नहीं कह सकते। आगे बढ़ते हैं और चलते हैं हॉबिट्स की तरफ। दोस्तों, अगर आपने हॉलीवुड की फेमस फिल्म लॉर्ड ऑफ द रिंग्स देखी होगी तो ये नाम आपके लिए कोई नया नहीं होगा। J.R.R. टॉलकिन ने अपनी कहानी में इन्हें किरदार के रूप में गढ़ा है। हॉबिट एक ऐसी प्रजाति थी जिनकी लंबाई लगभग मनुष्य से आधी यानी कि 3.5 फीट के आसपास होती थी और वजन लगभग 25 किलोग्राम के आसपास, सर लगभग चिंपैंजी जितना बड़ा। वैसे तो हॉबिट्स को लेकर कई कहानियां मशहूर हैं, जैसे ये चमकदार कपड़े पहनते थे, इन्हें खाना बहुत पसंद था, कुछ जादू भी कर लेते थे, वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन क्या ये सचमुच मौजूद थे इस धरती पर? इस बात के सबूत किसी के पास नहीं। पर सन 2003 में इंडोनेशियाई द्वीप फ्लोर्स पर एक गुफा से ऐसे ही किसी जीव के स्केलेटन मिले, जिन्हें देखकर यह दावा मजबूत हो जाता है ये हॉबिट सिर्फ कहानियों में नहीं होते, बल्कि सचमुच इस धरती पर पाए जाते थे। हम इन्हें प्रारंभिक मानव भी कह सकते हैं, होमो सेपियंस का एक और वर्जन। वैज्ञानिकों ने इसे होमो फ्लोरेसेंस नाम दिया था, पर लोग इन्हें हॉबिट के नाम से ही जानते हैं। हॉबिट इंडोनेशियाई द्वीप फ्लोर्स पर लगभग 1 लाख वर्षों तक रहे होंगे, लगभग 15 से 18,000 साल पहले हमेशा के लिए गायब हो गए। तो दोस्तों, हमने बचपन से अब तक मॉन्स्टर्स की बहुत सारी कहानियां सुनी हैं, फिल्मों में देखा है इन्हें। अक्सर ऐसा होता है कि कई बार जब हम एक ही बात को कई बार सुनते हैं तो हम उस पर यकीन करने लगते हैं। हम इस बात की पुष्टि नहीं करते कि ये सभी मॉन्स्टर सचमुच धरती पर मौजूद हैं, पर ये सभी हमारी पौराणिक कथाओं का हिस्सा तो जरूर है। और हम ये कह सकते हैं कि शायद कई हजार साल पहले ये जीव शायद इस धरती पर मौजूद होंगे। आपका क्या मानना है? क्या ये सिर्फ परिकथाएं हैं या इनमें कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत रियलिटी मौजूद है? कमेंट सेक्शन पर जरूर बताएं। और इनमें से किस पौराणिक जीव के बारे में आप डिटेल्ड वीडियो देखना चाहते हैं वो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। मिलते हैं अगले दिलचस्प वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।